गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज चुके हैं 6 और हम स्टार्ट करते हैं अपना दिन। सबसे पहले पिएंगे हम थोड़ा सा पानी, फिर स्टार्ट करेंगे अपने दिन को। ब्रश करने के बाद हम लोग सीधा पढ़ने के लिए बैठेंगे, क्योंकि जो सुबह की लीड बन जाती है ना, उससे आप पूरा दिन मोटिवेटेड रहते हैं। तो हम ब्रश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन। पहला सेशन एक ऐसे सब्जेक्ट का होना चाहिए जिसमें आपको याद करना हो, जिसमें फैक्ट्स हों, चीज़ें आपको याद करनी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा सब्जेक्ट चुन लेते हैं जो हमारा सुपर टेट में सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, वह है आपका करंट अफेयर्स, और जिसमें आपको चीज़ों को याद करना है। तो सबसे पहले हम एक दिन का सबसे पहले टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अब हम एक बोर्ड है, इस पर बना लेते हैं। आज का जो हमारा शेड्यूल रहने वाला है उसमें हमें ये 4 चीज़ें कवर करनी है। आपकी स्क्रीन पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो, सबसे पहले करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का, उसके बाद CDP जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, फिर गणित और फिर लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपकी तीनों आ जाएंगी, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बुलेटिन बोर्ड को हम यहाँ पर लगा देते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आपकी स्पीडी मैगजीन। स्पीडी मैगजीन में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर हमें देखना है। जो भी चीज़ें आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई हैं वो लगाना है, और साथ में हमें फैक्ट्स को डेली याद करते जाना है। 3 चीज़ें हमें यहाँ पर याद रखनी है करंट अफेयर्स में। रिवीजन हमें डेली करना है, जो भी हम पुराना पढ़ते हैं उसको हमें डेली रिवाइज करते जाना है। और अभी बजे हैं मॉर्निंग के 6:30, तो लगभग हम ट्राई करेंगे कि 1.5 से 2 घंटे का हमारा सेशन हो जाए। सुबह हमारा माइंड फ्रेश रहता है तो हम चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं स्पीडी मैगजीन से। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का सेशन खत्म हो गया है। अब हम करेंगे थोड़ी ट्रिमिंग, फिर नहाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना CDP शिक्षण कौशल और जीवन कौशल का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब स्टार्ट करते हैं हम अगला सेशन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका CDP जीवन कौशल और शिक्षण कौशल। ये भी आपका 30 मार्क्स का है। ठीक है फ्रेंड्स, CDP को हम पहले से बहुत ज़्यादा पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पूरा BTC या B.Ed के दौरान चारों सेमेस्टर में आपका CDP के कुछ ना कुछ पोर्शन रहते ही है। बुद्धि, विकास, अधिगम, बुद्धि लब्धि, सामंजस्य बिठाना, और जो भी जितनी भी विकलांगताओं के प्रकार होते हैं, शिक्षण कौशल, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा, ये सब हमने पहले ही अपनी डिग्री के दौरान पढ़े हुए हैं। तो जो CDP और शिक्षण कौशल का पोर्शन हो जाता है वो तो थोड़ा पढ़ने में इजी होता है, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके होते हैं। यह दोनों 10-10 मार्क्स के आते हैं, और आपका जीवन कौशल में 10 मार्क्स का आता है। जीवन कौशल में हम बात करते हैं उन कौशलों की जो अगर हमारे जीवन में है तो उससे आपका जीवन बहुत ईजिली निकल जाता है। तो यह बिल्कुल ईजी पोर्शन है। इसमें क्या होता है, अध्यापक की भूमिका किस प्रकार की होती है, जो आपका स्टूडेंट्स है, छात्र है, उसे कैसे टैकल करना है, उन सब कौशलों के बारे में थोड़ा सा है। तो सबसे ज़्यादा टाइम मैंने दिया था जीवन कौशल को पढ़ने में और CDP और शिक्षण कौशल को रिवाइज करने में। जैसे शिक्षण के कितने शिक्षण सूत्र हैं, कितने शिक्षण कौशल हैं, शिक्षण की प्राविधियाँ हैं, ये सब ही आपको पढ़ना है शिक्षण कौशल में। तो जीवन कौशल में कौशल, अध्यापक की भूमिका, ये सब हमें पढ़ना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला सेशन।
दिन के बज गए 12:30 और हम स्टार्ट करते हैं अपना लंच। अब थोड़ा सा फ्री टाइम है, हम कुछ एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। आजकल सबको पता ही है फ़ोन होता है, हम फ़ोन को उठाते हैं और कुछ सर्च करके कुछ भी देख लेते हैं। कुछ स्टैंड अप कॉमेडीज़ वगैरह मैं देख लेता हूँ, या फिर विकास दीप बिगड़ती सर के कुछ जो बीच बीच में मोटिवेशनल टाइप डले रहते हैं ना, वो देख लेता हूँ। एक ओझा सर हैं जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री और हिस्ट्री पढ़ाते हैं। उनके भी जो कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ जो कट करके बनाते हैं ना लोग, उन्हें मैं देख लेता हूँ। आप देख रहे हैं मेरे जो YouTube है ना, इस पर वही आपको सब चीज़ें मिलेंगी। कुछ आपको एक्सरसाइज वगैरह ही मिल जाएंगी, स्टैंड अप कॉमेडीज़ भी मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने दिन का 3rd सेशन, जिसमें हम करेंगे आपकी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा आती है 20 नंबर की हिंदी। तो हिंदी को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। हिंदी के मेरे पास दोनों बुक्स हैं जो मैं आपको प्रेफर करता हूँ हमेशा। एक तो आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक है और दूसरी लूसेंट की ये बुक है। मैं दोनों से पढ़ लेता हूँ जब भी जिससे मन होता है। कोई भी टॉपिक आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, बस आपका वो टॉपिक कवर होना चाहिए। और साथ में अगर आपको पता करना है कि टॉपिक अच्छे से तैयार हुआ है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं अगर वो आपके सॉल्व हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका वो टॉपिक तैयार हो गया है। और फिर बाद में आप टेस्ट सीरीज से भी अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम दिन का लास्ट सेशन। इसमें हम लगाएंगे मैथ्स। रात में क्या होता है, आप थक जाते हैं और आपको नींद आने लगती है अगर आप बेड पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, कुछ याद करते हैं, क्योंकि आप याद नहीं कर सकते रात के सेशन में, क्योंकि आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, मैथ्स लगाएंगे। मैथ्स जब आप लगाने बैठ जाते हो आपको नींद नहीं आती, आप लंबे समय तक फिर आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। मैं टारगेट रखता था कि 1.5 घंटे तक कम से कम मैथ्स को सॉल्व कर सकूं। मैंने आपको बताया कि क्लास 6, 7, 8 की जो बुक्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की, मैंने वही पढ़ी हैं। मैंने उन्हीं से क्वेश्चंस लगाए हैं। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और लास्ट में टेस्ट सीरीज। सीधा सारे सब्जेक्ट्स का एक ही फॉर्मूला रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज और जो टॉपिक सिलेबस में दिए हैं उन्हें तैयार करना। ये जो बुक्स हैं आपकी क्लास 6 की, क्लास 7 की, तो आज इन्हीं को लगाते हैं। क्लास 6 की मेरी हो चुकी है, 7 की स्टार्ट करते हैं। आज पूरा सेशन खत्म हो चुका है। हमने 8 घंटे पढ़ाई कर ली है। 8 घंटे एक, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें, अगर आप रेगुलरली 8 घंटे पढ़ लेते हैं तो एक अच्छा टाइम होता है 8 घंटे पढ़ना। ईयरफोन मैंने इसलिए लगाया, बस अब मैं गाने सुनने जा रहा हूँ, कुछ मोटिवेशनल या कुछ वीडियोस देखूंगा, फिर मैं सोऊंगा आधा घंटे बाद। इसको अभी हटा लेते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। तो अब मैं एक चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि सेम शेड्यूल आप फॉलो कर पाएँ, सबकी लाइफ में अलग अलग काम होते हैं। मेरा जो प्रिपरेशन टाइम है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। घर वालों से बोल दिया है कि मुझे अभी पढ़ने दो, अभी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अभी मैं लगभग 7 घंटे सो रहा हूँ। दिन में भी आपने देखा 1 घंटे की पावर नैप ली थी। तो मैं आप लोगों से बस यही कह रहा हूँ कि अगर आपका ऐसा मैनेज नहीं हो पा रहा है तो ज़रूरी नहीं है, आप 8 घंटे की पढ़ाई 6 घंटे में भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि टाइम आपको ज़्यादा निकालना है तो आप 6 घंटे पूरे दिन में सो सकते हैं। 6 घंटे इनफ होता है।
वो तो अब मेरी आदत है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा सोता हूँ, लेकिन सब पर ये रूल अप्लाई नहीं होता है। दूसरी चीज़, हो सकता है आपके कोई सब्जेक्ट ज़्यादा वीक हों, जो मैंने पढ़े हों वो आपके वीक ना हों, तो आप उन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा टाइम दो जो हाई वेटेज के हैं, और जो आपके वीक हैं, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, उनको आप बस जल्दी जल्दी रिवाइज करो। दूसरी चीज़, हेल्दी खाना खाएं। जो आपका प्रिपरेशन का टाइम है बाहर का बहुत अवॉइड करें। क्या होता है, बाहर का जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारी बॉडी स्लीपी स्लीपी फील करती है, क्योंकि जो उसमें फैट होता है, ऑयल होता है, उससे हमें नींद ज़्यादा आती है, फिर लोग बोलते हैं सर आलस आ रहा है। दूसरी चीज़, मैं एक एडवाइस आपको करूँगा कि आप पढ़ने के टाइम पे अगर आपको नींद आती है रात में, थोड़ी सी वैसलीन यहाँ पर लगा लें हल्की सी। उससे क्या होता है, हमारी आइज़ ड्राई नहीं होती हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखें, अगर आपको नींद आ जाती है। किसी का भी समय अलग हो सकता है, कोई रात में लेट तक पढ़ सकता है, तो अगर आप लेट पढ़ना चाहते हैं तो आप लेट भी पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सुबह उठ के पढ़ो। ये मेरा ब्लॉग था कि मैं कैसे शेड्यूल करता हूँ। 8 घंटे बहुत ईजिली निकल आते हैं 24 घंटों में से। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।